कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विनाश झा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चेंज इन PSR का पार्ट 5, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिजर्व। ये स्पेशल रिजर्व क्या होते हैं? ऐसा तो कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं सर हमने पार्टनरशिप में। बिल्कुल ऐसा तो कोई टॉपिक है भी नहीं, मगर जब आपने जनरल रिजर्व, रिजर्व, प्रॉफिट इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था, वहीं पे आपने एक अलग टाइप के रिजर्व देखे होंगे, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इनकी ट्रीटमेंट जो नॉर्मली रिजर्व या प्रॉफिट होता है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो इसलिए बना के चल रहे हैं, अगर उनके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और काम के दौरान यानी इन द प्रीमाइस और आउटसाइड द प्रीमाइस, जहां पे काम करवा रहे हैं वहां पे या काम करके लेकर बाहर गया हुआ है, तो अगर दोनों ही जगह बाहर या आपके प्रीमाइस के अंदर उस एम्प्लॉय को, उस वर्कमैन को कुछ हो जाता है, तो उस वजह से आपको उसे क्लेम देना पड़ेगा। दोबारा से, वर्कमैन या एम्प्लॉय जो आपके ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हो या उसके बाहर कहीं गया हो आपके काम से, और उस दौरान उसको कोई चोट लग जाती है या किसी भी तरीके का कोई लॉस हो जाता है, तो अब आपको उसको क्लेम देना पड़ेगा। तो जो क्लेम देंगे, अगर उस टाइम पे अचानक से देना पड़ जाए, सडनली देना पड़ जाए, तो लॉस हो जाएगा, और वो एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिखने लगेगा। और नॉर्मली क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट होते ही रहते हैं, क्योंकि काम होगा, वहां किसी को कोई हानि ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है पूरे साल में कोई क्लेम नहीं आता, किसी वर्कमैन को किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं हुई, कोई क्लेम आया ही नहीं, तो सारा का सारा प्रॉफिट का ही जो पार्ट है पार्टनर के बीच में बांट दो, जैसे जनरल रिजर्व जैसे हमने बांटे थे, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बांटा था। मगर अगर ऐसा होगा कि कोई क्लेम आया, तो वहां पर तीन बातें आएगी। पहली कि जनरल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम है, यानी कि रिजर्व से क्लेम कम है। दूसरा, दोनों बराबर है, जितना आपने रिजर्व बना के रखा था उतना ही क्लेम है। और तीसरा, क्लेम ज्यादा हो गया रिजर्व से। तो तीनों ही केस में किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई क्लेम है ही नहीं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तब हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। दो रेशियो होती है ना चेंज इन PSR के अंदर, एक न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे, न्यू रेशियो से भी हमें यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। इसके बाद अगर यहां तो कोई क्लेम के बारे में कोई बातचीत ही नहीं कही, नथिंग इज गिवन, मगर इफ देयर इज क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिसको कि मैं शॉर्ट में WCC कहने वाला हूं, वो दिया हुआ है, तो क्या होगा, तब आपके पास तीन केस निकल कर आएंगे। पहला, WCR इज ग्रेटर देन WCC, रिजर्व क्लेम से ज्यादा है, रिजर्व क्लेम के बराबर है, और रिजर्व क्लेम से कम है। अगर रिजर्व क्लेम से ज्यादा है तो जरा सोचिए, एग्जांपल लेते हैं, नंबर ज्यादा समझ आते हैं हमें। 10,000 का हमारा रिजर्व है और 4,000 का क्लेम आया, तो 6,000 बच ही तो गए, 6,000 और बच गए ना, बांट दो। 4,000 चले गए क्लेम में, बचे हुए 6,000 बांट दो। तो वो ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितना क्लेम में जाना है 4,000 क्लेम में चला जाएगा, बचा हुआ जो है 6,000 वो हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। A, B, C, X, Y, Z जो भी होगा उसके बीच में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो पार्टनर्स के बीच में बांटने वाला है वो कैसे आया, टोटल में से हमने क्या किया, टोटल रिजर्व में से हमने क्लेम माइनस कर दिया, तो WCR में से WCC माइनस करोगे तो पार्टनर्स को क्या देना है वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। पहला था अगर WCR WCC से बड़ा हो तो। दूसरा, अगर आपका WCR और WCC दोनों ही बराबर है तब क्या करेंगे, तो भैया तब करेंगे हम सीधे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना रिजर्व है सारा का सारा क्लेम में डाल देंगे, और ये हो जाएगा हमारा नील, पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं।
WCR माइनस WCC इज इक्वल टू 0। फिर आता है हमारा WCR इज लेस देन WCC। जब क्लेम ज्यादा आ गया और आपने रिजर्व कम का बना रखा था, यानी कि ये 10 और 4 की बात नहीं, आपने क्लेम 10 का बना रखा था, सॉरी रिजर्व 10 का बना रखा था और क्लेम 12 का आ गया, तो 2000 का क्लेम ज्यादा आ गया। अब फिर ये 2000 का हमारे लिए क्या हो गया, लॉस ही तो हो गया। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा क्लेम आ गया। 10,000 हम लेके चल रहे थे प्रॉफिट में से साइड करके, मगर 12,000 का आ गया, तो हम तो सिर्फ 10,000 वहां से निकाल पाएंगे, बाकी के 2000 क्या है, लॉस है। और यहाँ पे हमने एक अकाउंट बनाना सीखा था पार्ट 4 में कि अगर जब लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी। WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये कितने का है, WCC आपका 12,000 का है, WCR 10,000 का, बचे हुए 2,000 आप कहां से ले आओगे, रिवैल्यूएशन से ले आओगे। ये बस मैंने समझने के लिए लिखा है, इतना यहाँ पे अभी अमाउंट लिखना नहीं है। तो रिवैल्यूएशन इज इक्वल टू WCC माइनस WCR। रिवैल्यूएशन का अमाउंट क्या होगा, क्लेम में से रिजर्व को माइनस करके पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया जब आपका रिजर्व क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कैसे एडजस्टमेंट होती है हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। तो भैया सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा, जो भी न्यू अपडेट्स आएगी या जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये कि अगर आपने ये सीधे आप पार्ट 5 देख रहे हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक भी देख लीजिए, आई बटन में मिल जाएगा, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो हमारा WCR हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, हमारे बैलेंस शीट में हमें एक इन्वेस्टमेंट नामक एसेट दी होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दी होती है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी होती है इन्वेस्टमेंट की उसे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। और मार्केट में जितने भी बिकेगा उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो होता क्या है, कई बार ये मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस आता है। अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर ज्यादा हो गई तो फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉस होगा तो इस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बाद में आपको आपका प्रॉफिट कम करके दिखाना पड़ेगा। मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है, मगर इस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो इसी के लिए हम पहले से क्या बना के चलते, रिजर्व चलते कि अगर ये लॉस होगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास रिजर्व भी होगा, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है चेंज, कि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहेगी, इस वजह से जो चेंज आएगा उसको कंपनसेट कर देगा। तो अब हमारे पास आप जरा ध्यान से देखिए दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन, अगर कोई चेंज आया ही नहीं, जैसा था बुक वैल्यू वैसा का वैसा ही है, मार्केट में अभी तक कोई वैल्यू चेंज आई नहीं, तो ये रिजर्व पूरा का पूरा ऐसे बचा हुआ, बांट दो पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई चेंज नहीं आया तो। और अगर चेंज आया तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट दिया है और IFR दिया है लाइबिलिटी साइड में और इन्वेस्टमेंट दिया है एसेट साइड में, तो IFR पूरा का पूरा बांट देंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। दूसरा केस, इफ द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर डिफरेंट। अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट है तब क्या होगा, तब होगा ये कि इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। दो केस, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो फायदा हो गया, और अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो लॉस हो गया। तो वो यहाँ पे है, अगर कम है तो अभी ज्यादा वाली बात करते हैं। अगर फायदा हो गया तो क्या आपको IFR की जरूरत पड़ने वाली है। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में 10,000 की दी है और हमारे पास IFR लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में
3000 का दिया हुआ है, और ये तो बुक वैल्यू हो गई, और अब मार्केट वैल्यू है इसी इन्वेस्टमेंट की 12000। तो क्या काम इस 3000 का, ये तो ऐसे कैसे रह गया, 2000 का तो उल्टा हमें फायदा हो गया। वो तो हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डालेंगे ही डालेंगे अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो। और ये 3000 हम पार्टनर्स के बीच में पूरा का पूरा बांट देंगे। तो यहाँ पे दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यही वाली एंट्री यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी, ओल्ड रेशियो। साथ ही साथ जो फायदा हुआ आपको ज्यादा होने की वजह से मार्केट, ये बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो फायदा है ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे डेबिट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कैसे आएगा, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ये हो गया। इसी के बाद अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, अभी ज्यादा थी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कम थी, कोई बात नहीं। अगर बुक वैल्यू ज्यादा हो जाए और मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो अब आपको हो जाएगा लॉस। एग्जांपल के लिए बुक वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की 10,000 है, मार्केट वैल्यू 8,000 हो सकती है, ठीक है जी, 8,000 हो सकती है, और कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और आपके पास जो आईएफआर दिया है वो कितना हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए भी ले लेता हूं, 3000 ही ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी मार्केट वैल्यू 8000 है, तो अभी 2000 का लॉस हो गया, यहाँ पे 1000 बच गया आपके पास, है ना। तो जब ये जो कमी आई मार्केट बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू में कमी आई, इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। यानी कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, तो ये जो वैल्यू कम है जितनी, इस गैप को क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। तो जो अब यहाँ पे हम डेफिशिएंसी और आईएफआर का कंपैरिजन करते हैं। अगर जो कमी है डेफिशिएंसी आईएफआर से कम है, यानी कि ये वाला एग्जांपल यहाँ पे जो हमने लिखा है, आईएफआर 3000 है, बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 10,000 है और मार्केट वैल्यू 8,000 है, सिर्फ 2000 का लॉस हुआ, ये तो हमने आईएफआर में से माइनस कर दिया, बच गए 1000। ये 1000 हम बांट देंगे पार्टनर के बीच में, है ना। तो यहाँ पे एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, अगर डेफिशिएंसी कम है आईएफआर से, तो आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट इतनी वैल्यू, यानी कि जो डेफिशिएंसी है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, और उसके बाद जो 1000 बच गया वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आईएफआर माइनस डेफिशिएंसी, ये पार्टनर के बीच में 1000 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली बात आई, थोड़ा दोबारा से देखते हैं। हमारे पास आईएफआर था 3000 का, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू थी हमारी 10,000 8,000, डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 2000 की। अब हमें ये जो है पार्टनर्स कैपिटल में कितना बटेगा, ये 2-3 पार्टनर होंगे, इनके बीच में बटेगा, तो आईएफआर माइनस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी 2000 की, आईएफआर 3 का, तो 3 में से 2 गए, 1000 इनके बीच में बढ़ जाएगा, जो भी रेशियो होगी उस हिसाब से, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल, जब डेफिशिएंसी आईएफआर से कम है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा केस, एग्जांपल नहीं, एग्जांपल तो इसे यही रहेगा, इसी को चेंज करते रहेंगे। डेफिशिएंसी इज इक्वल टू आईएफआर। डेफिशिएंसी, मान लो कि मार्केट वैल्यू 7000 है, तो कितने की डेफिशिएंसी आएगी, 3000 की। जितनी डेफिशिएंसी उतना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, और पूरा का पूरा माइनस होने के बाद हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं पार्टनर को बांटने के लिए, तो बांटेंगे ही नहीं। अगर इक्वल है डेफिशिएंसी और आईएफआर, तो आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट पार्टनर को बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तीसरा केस कि अगर इसकी वैल्यू घट के 6000 हो जाए मार्केट वैल्यू, तो अब हमें हो जाएगा लॉस 4000 का। डेफिशिएंसी कितने की आ जाएगी, 4000 की। रिजर्व कितने का हमारे पास आई है, पर सिर्फ 3000 का, तो 1000 का और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब आपको, अगर आपको एक्स्ट्रा लॉस हुआ तो अब देखो, डेफिशिएंसी इज ग्रेटर देन आईएफआर, तो आईएफआर डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आईएफआर कितने से, 3000 से डेबिट, इन्वेस्टमेंट कितने से, 4000 से डेबिट, और रिवैल्यूएशन ये जो 1000 का बचा हुआ लॉस हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल रिजर्व्स नहीं है, WCR और IFR कोई नॉर्मल रिजर्व नहीं है, इनकी एक अलग से एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी की पूरी क्लास लगी आज की हमारी, तो ये खुद में ही एक बड़ी बात है। तो ये आज की जो आपकी वीडियो है बहुत काम आएगी अगर आप ये देख लेते हो एग्जाम से पहले और टेस्ट से पहले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वरना आपको क्या होगा, एग्जाम में अगर आपको इनमें से कोई इस तरीके से घुमा फिरा के केस दे देंगे तो आप अटक जाओगे,
ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो बच्चों खत्म होती है। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।